हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th के सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़ के वीक नंबर 17 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, जो कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है लेसन 10 वॉल्स टेल स्टोरी। तो बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड टिक राइट आंसर। बच्चे यहाँ पर क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और सही आंसर पर राइट मार्क करना है। क्वेश्चन इज विच फोर्ट इज सिचुएटेड इन दिल्ली। दिल्ली में कौन सा फोर्ट जो है वो स्थित है। तो बच्चे यहाँ पर ऑप्शन है आमेर फोर्ट, रेड फोर्ट, हवा महल। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रेड फोर्ट। इट मीन्स लाल किला जो है वो दिल्ली में है। नेक्स्ट है वाई गेजबोस बेस्टन्स वर मेड इन फोर्ट्स। फोर्ट्स में बुर्ज क्यों बनाए जाते थे। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है फॉर अम्यूजमेंट, मनोरंजन के लिए, फॉर डेकोरेशन सजावट के लिए, या फिर फॉर सिक्योरिटी सुरक्षा के लिए। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर 3 फॉर सिक्योरिटी। नेक्स्ट है हाउ मेनी गैजबोस बेस्टन्स वर मेड ऑन द फेस वॉल ऑफ गोलकुंडा फोर्ट। गोलकुंडा किले की सामने की दीवार में कितने बुर्ज बनाए गए हैं। तो बच्चों ऑप्शन है 50, 90, 87। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर 3 87। नेक्स्ट है विच बिल्डिंग इज नॉट सिचुएटेड इन दिल्ली। दिल्ली में कौन सी बिल्डिंग स्थित नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, ताजमहल। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ताजमहल जो है दिल्ली में स्थित नहीं है। नेक्स्ट है विच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए बिल्डिंग। इनमें से कौन सा एक बिल्डिंग का उदाहरण है। तो बच्चों यहाँ पर ऑप्शन है ए फोर्ट, ए वॉल एक दीवार, ए हाईवे। तो बच्चों आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए फोर्ट। इट मीन्स एक किला जो है वो बिल्डिंग का उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 वाई द गेजबॉस बेस्टन्स ऑफ फोर्ट हैड बिग होल्स इन देम। किले के जो बुर्ज होते थे उनमें बड़े बड़े छेद क्यों बनाए जाते थे। तो बच्चों आंसर है विद द हेल्प ऑफ दीज बिग होल्स। इन बड़े बड़े छेदों की सहायता से इन द गैजबोस और बेस्टन्स जो कि बुर्ज में होते थे ऑफ फोर्ट किले के, द सोल्जर्स कुड कीप एन आई ऑन द मूवमेंट्स ऑफ द एनिमीज। जो सिपाही होते थे वो अपने दुश्मनों के प्रत्येक हरकत पर नजर रख सकते थे फ्रॉम अ डिस्टेंस एक दूरी से, एंड कुड काउंटर देम विद वेपन्स और उन्हें हथियारों से उनका सामना कर सकते थे। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 वी हैव रीड अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ बिग वाटर टैंक्स। हमने जो है वहाँ पर बड़े बड़े पानी के टैंक्स के उपलब्ध होने के बारे में पढ़ा है, एंड फाउंटेन्स और फुवारों के बारे में ऑन द रूफ ऑफ गोलकुंडा फोर्ट गोलकुंडा किले की छत पर। बट देयर वर नो सीपेज, लेकिन वहाँ पर कोई भी सीलन नहीं थी। वाइल इन प्रेजेंट टाइम, जबकि वर्तमान समय में भी फाइंड सीपेज एज अ कॉमन प्रॉब्लम इन मैनी होम्स। हम बहुत से घरों में सीलन की एक आम समस्या को पाते हैं। हम कई घरों में अब सीलन की समस्या को देखते हैं। थिंक एंड राइट, अब सोचिए और लिखिए फ्यू रीजन्स इन योर ओन वर्ड्स। अपने शब्दों में कुछ कारण बताइए कि ऐसा क्यों है। आंसर है बच्चों नाउ डेज, आजकल द सीपेज कम्स इन द रूफ ऑफ द हाउसेज। घरों की छत में सीलन इसलिए आ जाती है बिकॉज क्योंकि द गुड्स आर नॉट ऑफ क्वालिटी, जो सामान होता है वो गुणवत्ता का नहीं होता है। देयर इज एडल्ट्रेशन इन द गुड्स ड्यू टू विच द सीलिंग गेट्स डैम। जो सामान होता है उसमें मिलावट होती है जिसके कारण छतों में सीलन आ जाती है। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सम पीपल राइट ऑन द वॉल्स। कुछ लोग जो है दीवारों पर लिख देते हैं और हार्म द बिल्डिंग, या फिर कुछ इमारतों को हानि नुकसान पहुंचाते हैं वाइल विजिटिंग हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, जब वो ऐतिहासिक इमारतों पर घूमने आते हैं। डू यू सपोर्ट दिस एक्ट, क्या आप उनके इस एक्ट को सपोर्ट करते हैं। गिव सम रीजन्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, अपने आंसर की सपोर्ट में कुछ रीजन बताइए। तो बच्चों आंसर है व्हेन पीपल गो टू विजिट ओल्ड बिल्डिंग्स और फोर्ट, जब लोग पुराने किलों या बिल्डिंग्स को देखने जाते हैं। सम पीपल राइट ऑन देयर वॉल्स, तो कुछ लोग जो है उनकी दीवारों पर लिख देते हैं, और डैमेज द बिल्डिंग्स, या फिर इमारतों को डैमेज करते हैं। वी शुड नॉट डू दिस, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए बिकॉज क्योंकि इट इज़ द हेरिटेज ऑफ आवर नेशन, यह हमारे राष्ट्र की विरासत है। वी शुड प्रोटेक्ट देम, हमें उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए फॉर फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जनरेशन के लिए। सो दैट, ताकि दे कैन नो अबाउट देयर हिस्ट्री, ताकि वे भी अपने इतिहास के बारे में जान सकें। बच्चों ये है गोलकुंडा फोर्ट, गोलकुंडा का किला। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों ये क्या है, मकई दरवाज़ा, ये है पेटला बुर्ज, ये है बच्चों बंजारा दरवाज़ा, इब्राहिम बुर्ज, पोचम्मा बुर्ज, जमाली दरवाज़ा, अननकोआ बुर्ज, ये है बच्चों नाव बुर्ज, मोती दरवाज़ा, ये है बच्चों फतेह दरवाज़ा,
ये सभी क्या हैं, इस किले में जो है ये दरवाजे हैं, बुर्ज हैं। यहाँ पर है बच्चों बामनी दरवाज़ा, ये है मसाई बुर्ज, ये है बच्चों बोडली दरवाज़ा। तो ये सभी बच्चों इसमें क्या हैं, ये दरवाजे हैं। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है, ऑब्जर्व अबव गिवन मैप, ऊपर दिए गए मैप को ऑब्जर्व कीजिए केयरफुली एंड आंसर फॉलोइंग क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। हाउ मैनी डोर्स आर सीन इन द फोर्ट, इस फोर्ट में बच्चों कितने दरवाजे हैं, तो बच्चों आंसर है 9। इन विच डायरेक्शन डज मकई डोर एग्जिस्ट, किस दिशा में मकई दरवाजा है, तो बच्चों किस में है, वेस्ट में, पश्चिम दिशा में। नेक्स्ट है राइट नेम ऑफ ऑल द बुर्ज ऑफ द फोर्ट, इस किले के जितने भी सारे बुर्ज हैं उनके नाम लिखिए, तो बच्चों आंसर है इब्राहिम बुर्ज, पोचम्मा बुर्ज, अननकोआ बुर्ज, पेटला बुर्ज और नाव बुर्ज। लाइफ स्किल, सेव एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल। एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू एनी वर्क, ऊर्जा, एनर्जी कहते हैं ऊर्जा को। एनर्जी किसी भी कार्य को करने की एक क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। एनर्जी रिसोर्सेज आर लिमिटेड ऑन अर्थ, पृथ्वी पर एनर्जी की रिसोर्सेज, एनर्जी के संसाधन बहुत ही सीमित हैं। बट डिमांड इज़ वेरी हाई, लेकिन इसकी मांग जो है वो बहुत अधिक है। सो वी ऑल शुड कंजर्व एनर्जी, इसीलिए हम सभी को ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए। द आइडिया ऑफ कंजर्वेशन of energy not only makes us more conscious about how our action affect the environment, एनर्जी को कंजर्व करने का आइडिया ना केवल हमें कॉन्शियस करता है, हमें चिंतित करता है किसके बारे में, कि हमारे जो एक्शन हैं वो कैसे हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, बट ऑल्सो लेकिन क्या करता है, प्रोवाइड अस प्रैक्टिकल वेज, हमें यह व्यवहारिक तरीके भी प्रोवाइड कराता है। वी कैन बी पार्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, हम सब भी एनर्जी कंजर्वेशन का, एनर्जी संरक्षण का एक पार्ट हो सकते हैं। सो सेव एनर्जी, ऊर्जा बचाइए, सेव मनी, पैसा बचाइए, एंड सेव द प्लेनेट, और हमारे इस प्लेनेट को बचाइए। अब बच्चों यहाँ पर है एक्टिविटीज़ फॉर स्टूडेंट्स। एक्टिविटीज़, टर्न ऑफ ऑल लाइट्स, अप्लायंसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स when not in use to save energy। बच्चों एनर्जी को सेव करने के लिए आपके घर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, गैजेट्स हैं, जितनी भी लाइट्स हैं, उन्हें टर्न ऑफ करें। एंड रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ योर हाउस, और अपने घर का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसे कम करें। ऑल्सो एनकरेज योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को भी इसके बारे में एनकरेज करें। एंड फैमिली मेम्बर्स टू डू सो, और अपने परिवार के सदस्यों को भी। तो बच्चों आप अपने परिवार के लोगों के द्वारा वीक में 1 और 2 टाइम आपके जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं, गैजेट्स हैं, आप उन्हें कुछ टाइम के लिए टर्न ऑफ करेंगे, जिससे एनर्जी को आप कुछ हद तक बचा सकते हैं। नेक्स्ट है वी शुड टर्न ऑफ इंजन्स ऑफ आवर व्हीकल्स एट रेड लाइट, हमें अपने इंजन्स को, अपने व्हीकल्स के इंजन को रेड लाइट पर बंद करना चाहिए। वाई शुड वी फॉलो दिस प्रैक्टिस, हम इस प्रैक्टिस को क्यों फॉलो करते हैं, हमें इसे क्यों करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर आंसर है दिस सेव्स पेट्रोल, ये जो है पेट्रोल को बचाता है। एज पेट्रोल इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, क्योंकि जो पेट्रोल है ये एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, इसे दोबारा जल्दी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। वी शुड यूज़ पेट्रोल अकॉर्डिंग टू द नीड, हमें नीड के अकॉर्डिंग ही पेट्रोल का यूज़ करना चाहिए। नाउ एक्टिविटी 3, हैव यू एवर सीन सोलर पैनल्स, क्या आपने कभी सोलर पैनल्स को देखा है। हाउ दे आर यूजफुल टू अस, वो हमारे लिए कैसे यूजफुल हैं। तो बच्चों आंसर है येस, हाँ, आई हैव सीन सोलर पैनल्स, मैंने सोलर पैनल्स को देखा है। सोलर पैनल्स आर इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ ऑफ माई हाउस टू, सोलर पैनल्स को मेरे घर की छत पर मैंने देखा है। दीज सोलर पैनल्स जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सनलाइट, ये जो सोलर पैनल्स हैं ये सनलाइट से, इट मीन्स धूप से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, बनाते हैं। विच रन्स द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज ऑफ द हाउस, जिससे जो घर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हैं वो चलते हैं। संस्कार शाला, द मेन बेसिस ऑफ सक्सेस इज पॉजिटिव थिंकिंग एंड कंटिन्यूअस एफर्ट, सफलता का एक मुख्य आधार क्या है, सकारात्मक सोच और हमारा निरंतर प्रयास। फूड एंड ड्रिंक है, इंक्लूड रेड कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द डाइट लाइक एप्पल, पोमग्रेनेट, रेड बेरी, चेरी, स्ट्रॉबेरी, टमाटो एंड ऑनियन एटसेट्रा। बच्चों आज आपको अपने
भोजन में अपने खाने में लाल रंग के फल और सब्जियां लेने हैं, जैसे कि सेब, अनार, रेड बेरी, लाल बेर, चेरी, स्ट्रॉबेरी, टमाटर, प्याज आदि। बच्चों ये बात याद रखनी है, रेड कलर्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर रिच इन विटामिन एंड प्रोटीन्स। जो रेड कलर के फ्रूट और वेजिटेबल्स होते हैं उनमें क्या होता है, विटामिन और जो प्रोटीन होते हैं बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। एक्टिविटी में आज आप क्या करेंगे, एक्टिविटी फाइंड आउट विद योर टीचर और गूगल एंड यूट्यूब व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ईट रेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। बच्चों आप अपने टीचर से पूछेंगे या फिर गूगल या यूट्यूब पर देखकर पता लगाएंगे कि हमें रेड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो खाने इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो बच्चों नेक्स्ट है स्पोर्ट्स। आज स्पोर्ट्स में क्या करेंगे आप, प्ले कैरम और पिट्ठू विद द किड्स इन द फैमिली। आप अपने परिवार में बच्चों के साथ कैरम गेम या फिर पिट्ठू गेम खेलेंगे। अब है बच्चों डेली रूटीन। इंक्लूड द फॉलोइंग हैबिट्स इन योर डेली रूटीन। दी गई कुछ हैबिट्स को आप अपने डेली रूटीन में इंक्लूड करेंगे। बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को ग्रीट करके, उनका अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करें। टेक अ बाथ डेली। रोजाना नहाएं। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। एंड ईट अ बैलेंस डाइट। और संतुलित आहार लें। अवॉइड टचिंग योर फेस। अपने चेहरे को छूने से बचें। एंड वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली। और लगातार अपने हाथों को धोते रहें। कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। और अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.